नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या संस्कृत में आपको जो है कि ये पद्यात्मक पाठ जो चल रहा है इसमें से आपको जो है कि एक मंगलम चैप्टर बताया, जो भी ऑब्जेक्टिव हो सका मैक्सिमम वो हमने बताने का प्रयास किया। उसके बाद भारत महिमा में जो जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो बतलाया मेरे भाई। और नीति श्लोक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी सारा ऑब्जेक्टिव को हमने क्या क्या क्लियर किया है ना। और आज देखेंगे मेरे भाई मंदाकिनी वर्णम, ये वाला पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमम उस पर जो है कि चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्या ना स्मरणीय तथ्य के साथ। तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य जो है ना, थोड़ा बहुत आपका जो इम्पोर्टेंट जो है उसको थोड़ा सा लर्न कर लेते, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव का तो हेडिंग दिए ही है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए मंदाकिनी वर्णम है ना। मंदाकिनी वर्णम में ये वाल्मीकि रामायणम, यानी कि जो मंदाकिनी वर्णम है ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया, रामायणम ये भी हम बोल सकते हैं, मंदाकिनी वर्णम को ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहता है कि इस पाठ में 10 गो श्लोक है। कितना श्लोक है मेरे भाई? 10 श्लोक है। जैसे नीति श्लोक में 10 श्लोक था, इसमें भी 10 श्लोक है। कहता है यह पाठ वाल्मीकि रामायण, ठीक है, अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। सर्ग का मतलब होता है मेरे भाई अध्याय। क्या होता है? अध्याय, चैप्टर। ठीक है, तो कहता है 95 अध्याय। अयोध्या कांड में, अयोध्या जब कांड हुआ था वहाँ पे 95 ये जो अध्याय में जाइएगा तो वहाँ पे जो कि ये चीज़ मिल जाएगा, मंदाकिनी का वर्णन मिल जाएगा। कहता है कि देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। कहता वनवास जब जाते हैं तो राम जाता है, सीता जाता है और लक्ष्मण जाते हैं, जो कि चित्रकूट एक आपका पर्वत है, पहाड़ है, वहीं पहुँचता है। कहता वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी, वहाँ एक नदी है, गंगा नदी है जिसको मंदाकिनी नदी कहा गया। कहता मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। यानी कि देखिए मेरे भाई अब कहाँ महल में रहता था, राजा था, अब वहाँ से वन की ओर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो राम की जो पत्नी है वो थोड़ा सा उदास होगा, तो उसी को उदास से इसको खुशहाल यानी कि खुश करने के लिए जो है कि उसको बहुत सारा जो है कि नदी में जो है कि बातें हुआ, बहुत सारा इसको जो है कि नाम लिया गया और पुकारा गया ताकि इसका मन जो है कि हलचल हो, है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हमने क्या लिखा कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है और मन को हर लेती है। कहते हैं कि यह जो नदी है ना प्राकृतिक, यानी कि जो ईश्वर ने बनाया है उससे वह नदी घिरा हुआ है, चारों बगल से घिरा हुआ है, और जो भी उस नदी का दर्शन करता है उसका मन को जो कि हर लेता है। ध्यान में रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग यानी कि 13वें अध्याय में किया। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया गया है रघुवंश में 13वां अध्याय। ठीक है मेरे भाई, देखिए मेरे भाई लास्ट पॉइंट है कि अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक का जो कि यथार्थ चित्रण किया। महर्षि वाल्मीकि ने भी मंदाकिनी का चित्रण किया है ना। चलिए अब आते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए मैक्सिमम अधिक से अधिक जितना ऑब्जेक्टिव बना उतना ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने यहाँ पे डाला। ध्यान में रखना, कुछ डाला है प्रीवियस ईयर्स का, कुछ विदाउट प्रीवियस है, ध्यान में रखना। तो देखिए क्या पहला प्रश्न आपके सामने है कि कहता है किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। कहता कौन सा छंद में जो है कि इसका पाठ है। देखिए स्मरणीय तत्व में हमने बतलाया, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए है अलंकार, अनुप्रास, अनुष्टुप, है ना, छंद। तो बोले इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? हमने लास्ट में बताया, लास्ट पॉइंट में बताया स्मरणीय तत्व में, बताइए याद है? चलिए बताता हूँ मैं ही, अनुष्टुप है ना, अनुष्टुप छंद, ये है अनुष्टुप। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो किस छंद मेरे भाई? अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई आपके लिए, देखिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि एग्जाम हॉल में देखिए पूछ दिया गया है ना, 2018 में पूछा, 2021 में पूछा। क्या पूछा है? बोलता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये बता दो। तो ऑप्शन ए है वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर माघ।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार। मंदाकिनी को कौन लिखा मेरे भाई, तो बोलिए वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दे, कहता मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया। बोलिए रामायण जो है उसमें से कोई कांड है, हमें स्मरणीय तत्व में बताया, तो वो कौन सा कांड है वो बता दीजिए। और ये देखिए ये भी पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है बाल कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड। तो इसका राइट आंसर बताइए, स्मरणीय तत्व में हमने बताया। तो राइट आंसर मेरे भाई का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या कांड। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है। कहता मंदाकिनी नदी जो है कि किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है, इंद्र, विष्णु, कुबेर या शिव, किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर। कुबेर देवता जानते हैं ना, धन का जो धन जो बरसाता है, जिसके घर में कुबेर देवता का वास है वहाँ धन ही धन है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है ना। तो बस ये जो मंदाकिनी नदी है, ये जो तालाब है, जो भी तालाब का दर्शन करता है मेरे भाई उसके जीवन में सुख ही सुख और शांति ही शांति होता है। तो इसलिए बोला कि किसके तालाब जो है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखता है, तो कुबेर के तालाब के समान दिखता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 5, कहता मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। देखिए स्मरणीय तत्व में हमने बतलाया था एक पर्वत का नाम, तो वही पर्वत है, तो बताइए इसमें ढूंढ के इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मंदार, हिमालय, चित्रकूट, राजगृह। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। ठीक है मेरे भाई, कौन सा पर्वत, चित्रकूट पर्वत यानी पहाड़। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। हमने मेरे भाई श्लोक 10 श्लोक का 10 श्लोक हमने बताया, पढ़ाया, अर्थ लिखाया, शब्दार्थ लिखाया, तो आपको पता होना चाहिए कि गंदा जल किसके पीने से हुआ था ना। तो बोलिए ऑप्शन ए में दिया खरगोश, गाय, मोर, हिरन। तो कौन जो मंदाकिनी नदी का जल पी रहा था जो कि गंदा हो गया मेरे भाई, राम जी ने संबोधित किया, तो हिरन था। ऑप्शन नंबर डी क्या था मेरे भाई, हिरन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता कि रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार कौन है, आंसर बताइए। बोला वाल्मीकि या फिर व्यास, तुलसीदास, कालिदास। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा मेरे भाई, वाल्मीकि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि कालिदास की कौन सी रचना है। कालिदास की रचना, ये मेरे भाई हमने स्मरणीय तत्व में बताया कालिदास की रचना। ऑप्शन में देगा रामायण, रघुवंशम और गीत गोविंद, हर्ष चरित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रघुवंशम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई आप यदि पढ़े हैं तो कम से कम वीडियो स्टॉप करके पहले से टिक लगाइए और पहले से लिखिए कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। जो गलत हो उसको क्या कीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर से बैठ जाइए और फिर देखिए क्या फिर से गलती हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ताकि आपका जो है कन्फ्यूज टोटल जो भी है वो दूर हो जाए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। कहता राम जो है वो किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। ऑप्शन में दिया गया राधा, माता, सीता, लक्ष्मण। तो राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहा है मेरे भाई, सीता को, क्योंकि हमने स्मरणीय तत्व में ही बताया कि सीता को संबोधित कर रहा है, बहुत सारा नाम भी इसका लिया गया है ना। तो सीता को ही मंदाकिनी नदी दिखा रहा है और बोल रहा है क्या क्या है नहीं है, टोटल चीज़ बता रहा है। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए क्या है। कहता है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते ये हमने स्मरणीय तत्व में बताया, कहाँ पहुँचा था मेरे भाई। तो ऑप्शन ये है विचित्रकूट, फिर दिया गया स्वर्णकूट, चित्रकूट और पर्णकूट। तो कहाँ पहुँचता है, चित्रकूट पहुँचता है ना। राम, सीता, लक्ष्मण कहाँ पहुँचता है, जब वनवास जाता है तो वह कहाँ पहुँचता है, पहले चित्रकूट जो कि पहाड़ है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। कहता राम भगवान जो है, श्री रामचंद्र जी जो है वो किसको संबोधित कर रहा है और मंदाकिनी का जो है कि वर्णन कर रहा है, मंदाकिनी नदी का बखान कर रहा है। ए में सीता, लक्ष्मण, केवट और वाल्मीकि।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीता। सीता को संबोधित कर रहा है। जब भी संबोधित की बात आए तो सीता ही मारना है, ध्यान में रखना। सीता का नाम भले ही अलग हो सकता है क्योंकि नाम से संबोधित बहुत सारा नाम लिया गया है ना। देखिए कहता है कि जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं। मेरे भाई श्लोक में हमने बताया था कि जटा और मृग, जो कि मृग मतलब क्या होता है, हिरण। हिरण वाला चर्म कौन धारण किए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया मुनि, छात्र, कालिदास, शिक्षक। तो 12 का आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा, फटाफट बोले 12 का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई मुनि होगा। क्या होगा, मुनि होगा। मुनि मतलब ऋषि, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वह जटा है, मुनि को बहुत सारा बाल है, और मृग का जैसे चर्म, मैंने हिरण का जैसा चमड़ा है वैसा इसका भी लग रहा है, लग तो इसलिए धारण किए हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट कहता सीता रामचंद्र के कौन थी। बोलिए रामचंद्र के सीता कौन थी। ऑप्शन ए में दिया गया भगिनी, बी में माता, पत्नी, भ्राता। कौन थी मेरे भाई, फटाफट बोलिए। ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए इसको हम छोड़ देता हूँ, ये अपने से बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए बताता हूँ मेरे भाई, पत्नी है, ठीक है, सी है। चलिए पत्नी है सीता रामचंद्र की, ध्यान में रखना है। देखिए 14 में क्या कहता है, कहता पक्षी का पर्यायवाची जो है कि क्या होता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, रवि, द्विज, काक या मृग। तो फटाक से इसका आंसर बताए, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो मेरे भाई पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, ठीक है। पक्षियों का भी वर्णन है, पक्षी के बारे में भी बोला है, इसलिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं। मेरे भाई लोग जब पढ़ रहे थे तब हमने बताया था दोनों भुजा मतलब हाथ को ऊपर करके जो कि उपासना कर रहा था, तो है ना। तो कहता है कि उपासना जो कौन उपासना कर रहा था, किसका उपासना कर रहा था, सूर्य देवता का। कौन कर रहा था। ऑप्शन ए में देवता, मुनि लोग, और सैनिक और सीता। तो मेरे भाई मुनि लोग उपासना कर रहे थे हाथ ऊपर करके, जब नदी में नहा सुना लिया, स्नान कर लिया, तो अर्घ दे रहे थे सूर्य देवता को हाथ ऊपर करके। कौन, मुनि लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता कौन नृत्य के समान प्रतीत होता है। कौन मेरे भाई लग रहा है कि वो नाच रहा है, कौन है जो कि लग रहा है उसको नाच रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया भक्त, मुनि, वृक्ष, पर्वत। ये देखिए मेरे भाई एक्स्ट्रा आ गए, ये दोनों नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका होगा पर्वत। पर्वत जो है कि लग रहा है कि नाच रहा है। क्या लग रहा है, नाच रहा है। जब वृक्ष सब का वृक्ष सब जो वहाँ पे मंदाकिनी नदी के पास है ना, दोनों ओर वृक्ष और बहुत सारा पशु पक्षी, तो उस सब से जो है कि घिरा हुआ था पर्वत। तो जैसे हवा चलता था लगता था कि पर्वत ही नाच रहा है ना। कौन प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, तो पर्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। कहता है रंग बिरंगे है ना, तटों वाली कौन नदी। ये सब जो है कि राम भगवान ने बोला है उस नदी को। कौन नदी को बोला है, गंडक, यमुना, मंदाकिनी या फिर सरस्वती। तो राइट आंसर क्या होगा, मंदाकिनी होगा। मंदाकिनी नदी को ये सब बोला है, संबोधित किया है सीता को बताने के लिए, सीता ताकि खुश हो जाए ना। नेक्स्ट कहता हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है। कहता हंस भी है, सारस भी है, उससे युक्त है कौन सा नदी है। तो दिया मंदाकिनी, गंडक, कोसी, यमुना। और नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी ही मारना है। कहीं भी आपको ये क्लास 10th में है ना, चैप्टर में यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव दिख जाए, कोई नदी की बात कर रहे हैं और संस्कृत में है, तो समझिए मंदाकिनी नदी, दूसरा दिमागे नहीं लगाना है। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता जल के बीच में कौन तैर रहा है। जल के बीच में कौन तैर रहा है ये बताइए। मुनि, फूल, पत्ता, सारस और फूल। यानी मेरे भाई जल के बीच कौन तैर रहा है, ये देखिए आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, फटाफट बताइए। तो अर्थ पढ़ाएं, श्लोक भी पढ़ाएं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सारस भी तैर रहा है और फूल भी, क्योंकि नदी के किनारे फल फूल का बगीचा, वो फूल सब जो के पानी में गिरे हैं तो वो भी तैर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है। प्राकृतिक संपदाओं ये हमने बेसिक में बताया, यानी कि स्मरणीय तत्व में बताया कि प्राकृतिक संपदाओं से कौन सी नदी। और नदी की बात आए तो कौन सा मारना आपको पता होना चाहिए, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मंदाकिनी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, कहता है रघुवंश, कहता है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रघुवंश काव्य, ये भी हमने स्मरणीय में बताया। आप स्मरणीय तत्व यदि थोड़ा सा भी लर्न है तो ये बता दीजिएगा। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या व्यास। तो बोले रघुवंश, तो मेरे भाई ये आपका कालिदास होगा। ठीक है, स्मरणीय तत्व में बताया आपने तो शुरू से देखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या देगा 22 में। कहता विशाल नेत्रों वाले कौन है। ये देखिए मेरे भाई संबोधित किया, राम जी ने विशाल नेत्र बोला है। किसको बोला है, किसको बोल सकता है, खुद बताइए। ए में दिया गया आपका श्री राम, और बी में दिया गया, सी में दिया गया सीता, डी में राधा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से आपका जो कि एक आंसर है, तो बताए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, सीता होगा। सीता को बोला है कि विशाल है, विशाल नेत्र वाली। आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि सीता को कौन कौन से नाम से संबोधित किया गया है, तो एक नाम है विशाल नेत्रों वाली, है ना। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। हमने बताया ये क्वेश्चन, यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता होगा। हमने बताया था कौन जो कि हाथ भुजा ऊपर करके क्या कर रहे थे, इसमें बताया। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। शिव, सूर्य, राम, कृष्ण। तो मुनि लोग किनकी उपासना कर रहे थे, किसको अर्घ दे रहे थे, किसको, सूर्य देवता को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता कौन नदी, कहता कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हुए। दोनों ओर से बोला कौन नदी को घेरे हुए, तो बोले धारा, नगर, पर्वत, वृक्ष। दोनों ओर से कौन घेरे हुए हैं नदी को, तो पर्वत मेरे भाई। ये भाई कहाँ भाग गया, ये देखिए पर्वत है ना। चलिए यहाँ पे था पर्वत। पर्वत जो है ना दोनों ओर है पर्वत मेरे भाई। मंदाकिनी नदी के पास जाइएगा तो दोनों ओर आपको पहाड़ मिल जाएगा देखने के लिए। तो पर्वत घेरे हुए है ना। चलिए देखिए मेरे भाई 25 में क्या कहता है। कहता कौन सब नदी में स्नान करते हैं, यानी स्नान कौन कर रहा था, भक्त या दुर्जन, सज्जन, ऋषि। कौन कर रहे थे नदी में स्नान, तो ऋषि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋषि बोलिए या मुनि बोलिए, एक ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता रामचंद्र जी ने शोभने, है ना, शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। लक्ष्मण या फिर तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए या फिर सीता जी के लिए। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, सीता जी के लिए। देखिए एक नाम यहाँ पे भी और बोला है, राम जी ने क्या बोला है, शोभने। सीता को बोला है शोभने। तो सीता का पर्यायवाची शब्द बोलेगा लिखने तो आप शोभने बोल सकते हैं, है ना। और वहाँ भी हमने बोला विशाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता जटा जिन धारा। देखिए यदि आप श्लोक पढ़े हैं, श्लोक याद है तभी ये वाला लाइन भराएगा, आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते मेरे भाई। कहता जटा जिन धारा डॉट 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 वल्कलोत्र वासस्य। इन श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। हमने आपको बताया था श्लोक है ये। कहता है जटा जिन धारा दी है भाई, हट जा, है ना। श्लोक में क्या कहता है, जटा जिन धारा काले वल्कलोत्रस वासस्य। यानी यहाँ पे काले भराएगा मेरे भाई, थोड़ा सा छोड़ दिया गया। तो ऑप्शन दिखे क्या है, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। यहाँ पे भी दिखे ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपका ऑप्शन इसी में है तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया गया। बताया फटाक से, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया गया। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। तो कालिदास ने भी आपका जो है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे ये भाई क्या गया, कहता है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि जो कि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। ऑप्शन ए में दिया गया विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोकः, मंदाकिनी वर्णम। तो राइट आंसर क्या होगा, मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2020 में पूछा गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए 30 में भी 30 का भी क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। कहता मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या सरयू। तो राइट आंसर गंगा। स्मरणीय तत्व में हमने बताया था मंदाकिनी नदी को गंगा नदी। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए। कहता चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। ऑप्शन ए कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्रपथिक कथा, मंदाकिनी वर्णम, भारत महिमा। तो मेरे भाई चित्रकूट पर्वत का कहाँ पे है वर्णन, किस में है, मंदाकिनी वर्णम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो कि 2021 में पूछा, समझिए।
कहता रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती, है ना, रमणीय कहता तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर की बात बोले तो आप ही लोग बोलिए रति को या गति को या फिर मति को या फिर भक्ति को। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रति को। रति को क्या होगा मेरे भाई, रति को होगा। कहीं कोई बुक में हमने देखा था भक्ति को, लेकिन भक्ति नहीं मेरे भाई, श्लोक पढ़िएगा तो आपका जो कि स्पष्ट रूप से निकलेगा रति को, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो मेरे भाई हमने क्या क्या मंदाकिनी वर्णम में मैक्सिमम जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सका टोटल हमने बताने का प्रयास किया, है ना, और आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य ही कर दें। तो मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।